दुनिया का हर ताल्लुक फानी है, कोई ताल्लुक भी लाजवाल और बाकी रहने वाला नहीं। माओं के जनाजों को जाते हुए देखा, बापों के जनाजों को उठते हुए देखा, भाइयों को अपने हाथ से कब्र में उतारते हुए देखा, बहनों के जनाजों को पढ़ते हुए देखा, लेकिन जिंदगी उसी तरह चलती रही। जिंदगी का पहिया वैसे ही चलता रहा जैसे पहले चल रहा था। दुख आए, आंखों में आंसू आए, दिल को चोट भी लगी, लेकिन इसके बावजूद भी मरने वाले के साथ कोई नहीं मरा। हजरात गिरामी कदर वही माँ जिसके दुनिया से चले जाने का तसव्वुर भी करके इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते थे। हजरात गिरामी कदर उसके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी जमाने के अंदर आमदोरफ्त का सिलसिला चलता रहा, रोजगार का सिलसिला चलता रहा, कारोबार का सिलसिला जारी रहा। हजरात गिरामी कदर जवान बेटे की मौत के बारे में कभी किसी बूढ़े बाप ने तसव्वुर भी नहीं किया था, लेकिन बूढ़े बाप ने अपने जवान बेटे को कब्र में उतारने के बाद भी अपने मामूलात को जारी रखा। हजरात गिरामी कदर गोया के ये बात समझ में आती है, ये प्यार के रिश्ते, ये मोहब्बत के रिश्ते, ये जज्बे बाहमी के बावजूद भी इंसान जो है दर हकीकत इन रिश्तों का उस अंदाज में मोहताज नहीं कि इनके बगैर जिंदा ना रह सके। लेकिन हजरात गिरामी कदर कायनात में वाहिद ताल्लुक अबद और माबूद का ताल्लुक है, जो हयात आफरी भी है और जिसके बगैर जिंदगी का कोई तसव्वुर ही मौजूद नहीं है। हजरात गिरामी कदर आज अगर हमारा वजूद आंखों वाला वजूद, कानों वाला वजूद, धड़कते हुए दिल वाला वजूद, सोचो फिक्र वाले दिमाग वाला वजूद, हजरात गिरामी कदर हमारे पास उठने वाले कदम, हमारे पास पकड़ने वाले हाथ अगर मौजूद हैं तो इसलिए मौजूद हैं। इन हाथों को बनाने वाला ना हमारा बाप है ना हमारी माँ है। ये पकड़ने वाले हाथ किसने दिए हैं? ये अल्लाह कबुल हाकिमीन ने दिए हैं। ये चलने वाले कदम किसकी अता है? ये मालिक कायनात की अता है। ये धड़कता हुआ दिल किसने दिया है? ये परवरदिगार आलम ने दिया है। ये जवानी किसने दी है? अर्श वाले ने दी है। ये जुबानो बयान की सलाहियतें किसने दी हैं? ये अर्श वाले ने दी हैं। ये कलम की जलानियां किसने अता की हैं? अर्श वाले ने अता की हैं। ये नामवरी और शोहरत, ये उधर मनसब कौन देने वाला है? परवरदिगार आलम देने वाला है। और हजरात गिरामी कदर वालिदैन के हीने हयात भी 24 घंटों के दौरान, माहो साल के दौरान कई मरतबा ऐसे लम्हात आते हैं जब न माँ की ममता मौजूद होती है, न बाप की शफकत मौजूद होती है, न बहना की रिफाकत मौजूद होती है, न मोहब्बत करने वाली बीवी मौजूद होती है। इंसान के साथ अगर उस वक्त होता है फकत परवरदिगार आलम।